चैप्टर नंबर 21 के लिए कुछ फॉर्मूलाज मैं आपको बता रहा हूं, उन फॉर्मूलाज को देखिएगा। सबसे पहला फॉर्मूला सिंपल सा मैं बता रहा हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम यहां पर COGS भी बोलते हैं, COGS। COGS निकालने के लिए आपको क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक या इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री करना पड़ता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है कितने रुपए वाला आपने सामान बेचा। आपने 20,000 का सामान बेचा, यू सोल्ड गुड्स वर्थ ₹20,000। वो गुड्स जो 20,000 के थे वो आपको कितने के पड़े, तो आपने बताया हमें 15,000 के पड़े थे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है 15,000। तो निकलेगी कैसे, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। यहां पे एक बात आई है, नेट परचेजेस। नेट परचेजेस को निकालने का तरीका है परचेजेस, या आप लिख सकते हैं टोटल परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। टोटल परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है। परचेज रिटर्न आपको पता है, टोटल परचेजेस आपको पता है। यदि किसी क्वेश्चन में परचेज रिटर्न नहीं दी है तो जो परचेजेस है वो ही नेट परचेजेस मानी जाएगी, ओके। यहां पे एक सिंपल सा फॉर्मूला है ग्रोस प्रॉफिट, जैसा कि हमने बात करी अभी अभी। ग्रोस प्रॉफिट मतलब कि सकल लाभ, अशुद्ध लाभ निकालने के लिए तरीका होता है हमारा नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। यदि हमारा प्रॉफिट ना हो, लॉस हो, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ग्रोस लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस नेट सेल्स। बात आती है कि सर नेट सेल्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बेटा नेट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। आप जानते हैं अच्छी तरह सेल्स क्या होती है और सेल्स रिटर्न क्या होता है। यदि किसी क्वेश्चन में आपको सेल्स रिटर्न नहीं दी हो तो सेल्स ही नेट सेल्स मानी जाएगी, ओके। यहां पे बात आती है एक नई, ग्रोस प्रॉफिट निकालने का कोई और तरीका बिल्कुल आपको दिया जा सकता है, सेल्स इनटू सेल्स परसेंटेज। कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है ग्रोस प्रॉफिट इज दिस % ऑफ सेल्स, तो सिंपल आपको, ठीक है, सेल्स में मल्टीप्लाई करनी है परसेंटेज की। यहां पे एक बात आती है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। जैसे ही आप ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा लर्न करेंगे, फॉर्मेट को पढ़ेंगे, तो उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। जितने भी एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में होते हैं वो सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस माने जाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आता है, फॉर एन एग्जाम्पल वेजेस। वेजेस के अलावा और क्या आता है, फ्राइट। फ्राइट के अलावा कैरिज या कैरिज इनवार्ड, ठीक है। और उसके अलावा क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ये भी आप क्या मान सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मान सकते हैं। इसके अलावा फैक्ट्री एक्सपेंसेस जितने भी हैं, जो भी फैक्ट्री के प्रोडक्शन के लिए लगे हुए हैं वो। इसके अलावा और क्या हो सकता है, फॉर एन एग्जांपल ऑक्ट्रोई। ये सभी ऑक्ट्रोई का मतलब होता है चुंगी, ठीक है।
कभी कभी चेक पोस्ट वगैरह होते हैं, वहां पर आपको कुछ टैक्स दे के आना पड़ता है, ठीक है, तो उसे ऑक्ट्रॉय बोलते हैं। तो इस तरह के डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होंगे, ठीक है, और भी चीजें होती हैं, फ्यूल, गैस, वाटर, या फिर आपको पावर दिया हुआ है, तो वो सबका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको बातें याद रखनी है वाइल सॉल्विंग योर क्वेश्चंस, और सिंपल सा 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से बनता है हमारा एग्जाम में, ओके।